बुंदेलखंड था हम तो रानी झांसी के रामा भैया जैसे कि आप सब लोग प्रत्येक बुंदेलखंड के राजा पद यात्रा कर रहे हैं। तो आज उनकी पद यात्रा जालौन में एक में निकल रही है। हर दौल लला और आधा को इतिहास बचाते राजा बुंदेला खंड राज अपनो इतिहास बचा दे बुंदेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौच न्यूज। बुंदेलखंड गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का एक नगर में आगमन। पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग पकड़ने लगी जोर। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित बुंदेलखंड गांव-गांव पांव-पांव यात्रा की शुरुआत जनपद जालौन के सिद्ध शक्तिपीठ मां रक्तदत्ता देवी मंदिर सैदनगर कोटरा से हुई। इस यात्रा का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पृथक राज्य की मांग को लेकर जन जागरूकता फैलाना है और क्षेत्र के विकास के मुद्दे को सशक्त बनाना है। यात्रा का नेतृत्व बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला कर रहे हैं, जो इस आंदोलन के प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। यात्रा की शुरुआत कई गाँव कस्बों से गुजरते हुए अपना सफर तय कर एक कस्बा पहुंची। यह यात्रा आज सिद्ध शक्तिपीठ बैरागढ़ धाम पनियारा चमरचैना और अन्य विभिन्न ग्रामीणों में होते हुए जनपद जालौन के विभिन्न नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड के गांव-गांव में विकास की प्रक्रिया को गति देना और क्षेत्रीय मांगों को उठाना है। यात्रा 10 जनवरी 2025 तक जनपद मुख्यालय उरई तक पहुंचेगी, जहां पर यह व्यापक जनसभा का रूप लेगी और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। राजा बुंदेला ने यात्रा के दौरान कहा, बुंदेलखंड की जनता लंबे समय से विकास की कमी और उपेक्षाओं का सामना कर रही है। यह यात्रा केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि बुंदेलखंड के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। हम चाहते हैं कि सरकार बुंदेलखंड के विकास को प्राथमिकता दे और इस क्षेत्र की अनदेखी अब नहीं होनी चाहिए। इस यात्रा में जनसंपर्क बढ़ाने, स्थानीय समस्याओं को उजागर करने और एकजुटता का संदेश देने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भाग लिया है। यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड के लोग न केवल अपनी संस्कृति, धरोहर और ऐतिहासिक महत्व को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए एक सशक्त आवाज भी उठाना चाहते हैं। यात्रा के दौरान न केवल स्थानीय लोग बल्कि बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। इस यात्रा में बुंदेलखंड के आम नागरिकों के साथ साथ समाजसेवी, छात्र छात्राएं और व्यापारी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। प्रत्येक पड़ाव पर यह यात्रा लोगों के बीच जन जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रमों और जनसभाओं का आयोजन कर रही है, जिसमें बुंदेलखंड राज्य की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट किया जा सके। यात्रा की समाप्ति 10 जनवरी 2025 को उरई में होने वाली है, जहां एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। इस जनसभा में बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी और यह यात्रा एक नए मुकाम पर पहुंचेगी। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग अब केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि यह क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं और उनके अधिकारों को बात बन गई है। इस यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है और यह आंदोलन अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर राजा बुंदेला के साथ अशोक राठौर विधायक, शिक्षक नेता, डॉक्टर आश्रय सिंह यात्रा संयोजक, कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह अध्यक्ष बुंदेलखंड क्रांति दल, शीतल सेंगर महिला मोर्चा भाजपा, राम कुमार जादव, विनीता पांडे गौ सेवका, शिवम चौहान सोनू अध्यक्ष बुंदेली सेना, केपी सिंह बुंदेला, प्रताप बुंदेला किसान नेता, सुरेंद्र पाल सिंह, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, मानवेंद्र सिंह सोनू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और जनता उनके साथ रही। आज ये विषय नहीं है, विषय ये है कि राज्य बने और उस राज्य की बागडोर राज्य में रहने वाले लोगों के हाथ में हो। बुंदेलखंड के बाहर के लोग, बुंदेलखंड के बाहर रहने वाले लोग जब बुंदेलखंड के शासन करेंगे तो केवल बुंदेलखंड को लूटने का काम करेंगे। तो ये राजा साहब के साथ हम लोग हैं, आह्वान करते हैं हम एक जनता से के साथ आओ, आप भी साथ आओ। ऐसे समय में आप अगर अलग बैठे रहे तो आपकी आत्मा भी कचोटेगी। जब समय था तो हमने काम नहीं किया, तो हमें मिलकर लड़ना है और बुंदेलखंड राज्य बनाना है। आपको दे रहे हैं तो हम लोगों की मांग वर्षों से है, बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो रोजगार मिलेंगे, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो
हम जो यात्रा निकली है इसका हम पूरा समर्थन करते हैं और जहाँ जरूरत पड़ेगी हम पूरा सहयोग करेंगे बुंदेलखंड जी का। जय जय बुंदेलखंड। तो सभी मातृशक्ति से निवेदन है कि वो बुंदेलखंड राज बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें और कहते हैं कि ऐसी भूमि नहीं है खंड खंड में, ऐसी भूमि नहीं भारत के खंड खंड में, जन्म दीजो विधाता बुंदेलखंड में। तो ऐसी वीर भूमि में हम लोगों ने जन्म लिया है, तो इस अमूल्य योगदान को याद रखें और बुंदेलखंड राज बनाने में अपना योगदान दें। सालों पहले जो बुंदेलखंड राज था, पहले तो ये बताओ उसको तोड़ा क्यों? अंग्रेजों के समय में बुंदेलखंड था, मुगलों के समय में बुंदेलखंड था। देश की आजादी आई और आपने बुंदेलखंड को खत्म कर दिया। पहला तो जवाब ये, हम कोई सपना अंधेरे में बैठ के नहीं देख रहे हैं, हम अपने बुंदेलखंड को वापस चाहते हैं। दिल्ली और लखनऊ हम लिख के परमिशन लेके ये यात्रा कर रहे हैं और हमने किसी को, प्रशासन को भी फिर एक बार मैं कह देता हूं, अगर हमारे साथियों से और मुझसे कोई भूल हुई है तो इस मंच से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन दिशा और दशा निर्देश आप हमें नहीं देंगे। हम जनता के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे।